Good evening, students. Today I will discuss the most important questions of intermediate syllabus English prose section first chapter the last lesson. जो इंटरमीडिएट के प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन है, उसके जितने भी 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 60 टाइप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। और इसके पहले वीडियो में मैंने इस लेसन की समरी इंग्लिश टू हिंदी दिया है, आप उसे जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट? और ये कितना इम्पॉर्टेंट था, कैसे इम्पॉर्टेंट था? तो बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये कितना इम्पॉर्टेंट था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, कितना ये इम्पॉर्टेंट था, इसे देखते हैं। आंसर होगा द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पर ये आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिए, बुलेटिन की स्पेलिंग ये जो लिखी हुई है यहाँ के नहीं होगा, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है। तो द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशंस नियर द टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशंस, सूचनाओं का केंद्र था, नियर द टाउन हॉल के पास। बुलेटिन बोर्ड एक सूचनाओं का केंद्र था जो कि टाउन हॉल के पास स्थित था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर फॉर द लास्ट 2 years। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि ऑल द बैड न्यूज, जितनी भी बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम हियर, यहीं से आती थी, लास्ट 2 year, पिछले 2 सालों से। जितनी भी बुरी खबरें आती थी पिछले 2 सालों से, वो यहीं से आया करती थी, इसीलिए ये बुलेटिन बोर्ड इम्पॉर्टेंट था। फिर है द लास्ट बैटल्स। सूचनाएं कौन कौन सी होती थी? लास्ट बैटल्स, पिछले युद्ध की, ड्राफ्ट की, एंड द आर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। और जो कमांडिंग ऑफिसर थे, आप समरी में जाके देखेंगे, जो प्रुसियन सैनिक ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद जो फ्रांस पर जर्मन का शासन था, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी जितनी खबर होती थी, जितनी सूचनाएं, जितनी बैड न्यूज़ फ्रांस के लिए आती थी, वो इसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ये फ्रांस तक पहुंचाई जाती थी। क्लियर? आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके नोट्स बना ले, स्क्रीनशॉट ले, जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन? एम हेमल ने लास्ट लेसन के विषय में कक्षा में सबसे पहले क्या बोला था? तो एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे, उस दिन, इस दैट अबाउट लास्ट लेसन। एम हेमल ने उस दिन कक्षा में लास्ट लेसन के बारे में कहा था कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच लैंग्वेज इस संसार में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज थी। इसके बारे में और भी उन्होंने कहा था, इट वाज वेरी लॉजिकल एंड इट वाज वेरी अट्रैक्टिव। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट डीज फ्रेंड्स थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट। ये थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये टाइपो बोलते हैं इसको, टाइपिंग मिस्टेक। ये है आपका अबाउट, ABOUT, अबाउट। आप लोग सही कर लें इसको। मुझे इंग्लिश से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत जल्द मैं इसके लिए पेन मंगा रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से दिया करूँगा। थैंक यू। आगे देखते हैं। तो ये था, ये यहाँ पर अबाउट लिख लेना आप लोग। ये अबाउट जो लिखा हुआ है ये है अबाउट द लास्ट लेसन। तो कह रहे हैं व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच क्या सोचता है आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुन करके फ्रेंच क्या सोचता है? तो आफ्टर हियरिंग अबाउट नहीं है, ये है अबाउट, ABOUT, अबाउट।
प्लीज़ रेक्टिफाई इट, सही कर लें आप लोग। तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, लास्ट लेसन के बारे में सुन करके फ्रेंच बहुत दुखी महसूस करता है। एंड दीज वर्ड्स वेयर थंडर क्लैप फॉर हिम, और ये शब्द जो लास्ट लेसन शब्द बोला गया था ये उसके लिए किसी गड़गड़ाहट से कम नहीं थे। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी because he had not enough learned about French language. He was feeling sorry, very sorry, वो बहुत दुख महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पर्याप्त मात्रा में, ही हैड नॉट लर्न, उसने नहीं सीखा था। लर्न कर सकते हैं इसको आप लोग, लर्न के स्थान पर लर्न कर लीजिएगा, ये मिस्टेक है, LEARNT, लर्न कर लीजिएगा। लर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पर्याप्त मात्रा में नहीं सीखा था। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। मैं इस लेसन से कुल 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चुने हैं मेरी तरफ से, आप इनको रट लीजिए। अगर इस लेसन से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरी गारंटी है इन क्वेश्चन से अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल सुनाया था? हाउ, कैसे? क्योंकि फ्रेंच से पार्टिसिपल याद करने का आर्डर मिला था, करने का आदेश मिला था, किससे? टीचर के द्वारा, मिस्टर एम हेमेल के द्वारा कहा गया था कि वो याद करके आएगा पार्टिसिपल के विषय में। क्वेश्चन है नो, नहीं। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट पार्टिसिपल्स, नहीं, फ्रेंच पार्टिसिपल नहीं सुना पाया या नहीं सुना सका, बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के रूल नहीं याद किए थे। ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, वो चाहता था कि बिना गलती किए वो इसको सुना दे, लेकिन ही गॉट मिस्ड अप, वो भूल गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहला ही शब्द वो भूल गया। तो ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? Very important question, very important question। ये मेरी तरफ से, वैसे तो ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। इसे आप लोग मगअप कर लीजिए, मगअप मतलब घोल कर पी जाइए, रट डालिए। तो व्हाट डिड एम हेमल ब्लेम फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज़, पढ़ाई में जो इग्नोरेंस था, पढ़ाई में जो अनभिज्ञता थी, लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, वो उसका दोष एम हेमल ने किस पर दिया और क्यों दिया? तो एम हेमल ब्लेम्ड फॉर द इग्नोरेंस स्टडीज़ फर्स्टली द स्टूडेंट्स, एम हेमल ने पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए, पढ़ाई में असमर्थता के लिए सबसे पहले आरोप लगाया था छात्रों पर, बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज़, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाई को डिले किया था, पढ़ाई नहीं करते थे, रोक देते थे। देन पेरेंट्स, फिर वो माता पिता को आरोपित करता है, हु प्रिफर्ड देम टू वर्क ऑन फर्म, जो प्रिफर करते थे, देम माने उनको, मीन्स अपने बच्चों को, वर्क इन फर्म आर द मील्स, क्योंकि उनके माँ बाप पढ़ाई से बेहतर बच्चों को चाहते थे कि ये मिल में या कारखाने में काम करें। एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और उसने अपने आप को भी दोष दिया, फॉर गिविंग देम वर्क इन गार्डन, उनको बाग में काम देने के लिए, एंड गिविंग देम हॉलीडेज, और उन्हें छुट्टियां देने के लिए। वो खुद को भी आरोपित करता है, खुद को भी दोष ठहराता है कि मेरा भी दोष है कि मैंने सही से आपके साथ अध्यापन कार्य नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, शायद ये 5 क्वेश्चन ही हैं।
आई एम सो सॉरी। बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, और आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो के बाद आप लोग इसकी नोट्स भी बनाते चलिए। कुछ क्वेश्चन और अगर हैं तो मैं आपको दे दूंगा, और इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में आपके मिल जाएंगे। और अगर आप इंटरमीडिएट के अलावा आपके कोई भाई बहन मित्र रिश्तेदार जो भी हाई स्कूल लेवल के हैं तो उनको भी आप मेरे चैनल के बारे में बताइए। मैं हाई स्कूल से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली कुछ ना कुछ आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा, जो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल कराएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग मी।